सुप्रीम कोर्ट से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या कहा है वो हम आपको बता दें। कई कदम उठाए हैं, आबो हवा थोड़ी ठीक हुई है, ये कहा है एसजी ने। देखिए, कोर्ट में यह दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से और वहीं केंद्र सरकार की तरफ से। दोनों तरफ के जो काउंसलर्स हैं वो कोर्ट को यह बता रहे हैं कि कई कदम उठाए गए हैं, दिल्ली में प्रदूषण कम हुआ है। जबकि अभी थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता भी ये बता रहे थे कि जो हवा चली है उसकी वजह से ये स्थितियां थोड़ी ठीक हुई हैं। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन पीयूष के पास मैं चलूंगा। पीयूष, बात यह हो गई कि लंबे समय तक यानी कि लॉन्ग टर्म की कोई पॉलिसी है भी या नहीं है दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को रोकने के लिए? क्योंकि देखिए, प्रदूषण कोई ऐसी चीज है नहीं कि 2 दिन में दिल्ली की आबो हवा ठीक हो जाए, 2 दिन में प्रदूषण कंट्रोल में आ जाए। जी बिल्कुल रवि, देखिए सुप्रीम कोर्ट और इसके पहले ग्रीन ट्रिब्यूनल लगातार केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और संबंधित जो एनसीआर के राज्य हैं उनसे इस मामले पर लॉन्ग टर्म की नीति बनाने के लिए कह चुके हैं, आदेश भी जारी कर चुके हैं। लेकिन मसला असल ये है कि तमाम योजनाएं बनाई जाती हैं लेकिन उन पर सही से अमल नहीं होता, जिसके बाद जब भी ये पोल्यूशन आता है तब अधिकारी जागते हैं, नेता जागते हैं और अदालत में मामला आता है। फिर अदालत आदेश जारी करती है, सरकार से पूछती है और फिर जवाब आते हैं कि नहीं, ये कदम उठाए जा रहे हैं, ये कदम उठाए जा रहे हैं। हर साल का मसला यही है। आज भी केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार पूरी जानकारी दे रही है। प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है, सिर्फ कागजों में और कोर्ट के प्रेमाइसेस में ही लड़ी जा रही है। जी देखिए रवि, आज कोर्ट ने भी साफ तौर पर कहा कि कदम उठाए गए हैं लेकिन उन कदमों को लगातार जारी नहीं रखा जा रहा है। यानी कि जो स्टबल बर्निंग होती है उसके लिए मशीनें बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार द्वारा और राज्यों द्वारा खरीदी गई, लेकिन उन तक जब पराली उन तक पहुंचेगी तभी तो वहां प्रबंधन हो पाएगा। ऐसी कई जो लॉजिस्टिक्स की दिक्कतें हैं, यानी कि जो किसानों से लेकर के पराली वहां पहुंचाई जाए, इसके अलावा जो कूड़ा जलाने का जो लोग जलाते हैं उनके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएं, ये लगातार जारी रखा जाए प्रोसेस, और इसमें कोई लापरवाही नहीं बरती जाए और मॉनिटरिंग सबसे ज्यादा जरूरी है, जो जिसकी कमी यहां पर नजर देखने को मिल रही है। तो लगातार ये सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली सरकार ने कई फैसले लिए हैं, ये सॉलिसिटर जनरल ने कहा है। कोर्ट के अंदर जिन डिसीजंस की हम बात कर रहे हैं उनके बारे में लगातार चर्चा भी होती रही कि क्या फैसले लिए गए। कोर्ट ने यही सवाल सरकारों से किया है कि आपने जो निर्णय लिए उसका असर क्या हुआ असर की प्रदूषण बरकरार है। दिल्ली में प्रदूषण पर जो नई गाइडलाइंस है उसके बारे में हम आपको बताएं जल्दी से बिग वॉल ग्राफिक्स के जरिए। तो आज से सभी स्कूल 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिए जाएंगे, ये जो गाइडलाइंस है उसके तहत, और सरकारी दफ्तर भी 1 हफ्ते के लिए फिलहाल बंद रहेंगे और साथ ही सरकारी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे, ये दिल्ली सरकार की गाइडलाइंस। और ठेले ढाबों में कोयले के इस्तेमाल पर फिलहाल रोक लगाई है जिससे कि धुआं कम से कम हो, और खुले में कूड़ा जलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की भी इसमें सिफारिश है। ये जो नई गाइडलाइंस है उसके तहत पार्किंग चार्ज 3 से 4 गुना बढ़ाया गया है ताकि गाड़ियां जो हैं, जो निजी वाहन है, वो कम से कम बाहर आएं, और ईंट के भट्टे कुछ दिनों के लिए बंद रहेंगे, उनसे भी पोल्यूशन बढ़ता है और उस पर भी रोक लगाने की बात इस गाइडलाइंस में। नियमित रूप से सड़कों की सफाई होगी, क्लीनिंग होगी, पानी का छिड़काव होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके इस्तेमाल पर ज्यादा से ज्यादा जोर रहेगा ताकि सड़कों पर कम से कम गाड़ियां निकले। तो 14 से 17 नवंबर तक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को भी बंद किया जाएगा। जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं उनको फिलहाल के लिए बंद कर दिया जाएगा। तो ये तमाम चीजें सरकार की तरफ से कही गई हैं और जो गाइडलाइंस है उसमें ये सारी बातें बताई गई हैं। पर सवाल ये है कि क्या इन गाइडलाइंस को फॉलो भी किया जाएगा और क्या इसका असर भी होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।